अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी डेली रूटीन के साथ साथ मैं आज से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो जो मैं कर रही होती हूँ और कुछ क्रिएटिविटी जो कि मैं खुद करती रहती हूँ, अपने ऊपर ट्राई करती हूँ, घर के ऊपर करती हूँ, तो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका देखें, पहले मुझे ये पता नहीं था, मैं इस पे हमेशा कप ठहराया करती थी इधर। तो मैंने जब से ये देखा ना, मुझे स्टैंड नहीं है मेरे पास, तो मैं इनको ना चूड़ी कांटों को इधर ठहरा दूँ तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी। इस चीज़ का मुझे अब पता चला है जब मैंने इस पे गौर किया। तो यहाँ से मैं व्लॉग का स्टार्ट कर रही थी सुबह के दिन। आगाज़ जो होता है ना वो कभी-कभार हेल्दी होता है, कभी अनहेल्दी होता है। कभी मैं सुबह उठती हूँ ना, बिल्कुल अनहेल्दी महसूस कर रही होती हूँ, पता नहीं क्या ही होता है ना। क्योंकि हम लेडीज़ जो है ना, हमें सुकून बिल्कुल नहीं होता जब भी हम फ्री होते हैं ना कुछ काम, और कभी-कभार इतना काम कर लेती हूँ ना, तो फिर मुझसे सुबह उठा ही नहीं जाता। तो यहाँ पे मुझसे और नाश्ता तो बन ही नहीं पा रहा था, तो आज मैंने सोचा कि मैं चाय और पापे जो है ना वो हस्बैंड से मैंने मंगवा लिए थे। यहाँ पे मैं चाय बना रही थी कि आज मैं उनको भी चाय पापे दे दूँगी और खुद भी, मतलब आजकल कुछ ऐसा भी चल रहा है ना, खाना खाने का दिल ही नहीं करता, सुबह तो वैसे ही नहीं करता ना। तो फिर बच्चे भी इसी में खुश होते हैं कि हमें खाना नहीं, और जो कुछ भी दे दो हम उसी में ईज़ी रहेंगे। तो फिर ठीक है, मैंने कहा चलो जी आज चाय और पापे शुरू कर लेते हैं, मैं भी ईज़ी हो जाऊँगी। फिर ये होता है ना, चाय पीने से फिर कुछ ना जिस्म एक्टिव हो जाता है, और हमसे जो है ना इज़िली बाकी काम जो है ना वो स्लोली स्लोली होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी इस रूटीन से कभी एक्टिव होते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कभी-कभार जो है ना हमारी तबीयत सेट नहीं होती, हम पराठे और ये वो खा के ना, गंदम का आटा खा के उसी टाइम हम उल्टा ना पड़ जाते हैं, बल्कि हम एक्टिव होने के बजाय पड़ जाते हैं। लेकिन हम चाय से नाश्ता करते हैं और बिल्कुल हल्का-हल्का कुछ खा लेते हैं ना, तो फिर हम ज़्यादा ईज़ी रहते हैं। अच्छा, जिस दिन मुझे ज़्यादा काम करना होता है तो उस दिन भी मैं ऐसा नाश्ता करती हूँ कि मुझे आज ना बहुत सारे काम करने हैं। खाना खा के ना तो ज़्यादा काम होते नहीं है, तो ये मेरा जो है ना वो एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे अपनी प्यारी सी प्लेट में और प्यारे से कप में जब मेरा दिल होता है ना, मैं इसमें नाश्ता रखती हूँ और एंजॉय करके खाती हूँ। फिलहाल तो मेरा यही है, और फिर मुझे सोच है कि मैं एक और भी ले लूँगी अपना जो है ब्रेकफास्ट सेट। चूँकि संडे था और मैंने मशीन लगा ली थी, और यहाँ पे मैंने जैसे ही मशीन लगा के सारे कपड़े मैंने एंड किए ना, तो आप यकीन माने यहाँ पे मेरी तार थी जिस पे मैंने सारे कपड़े लटकाए, और एकदम से तार गिरी, क्योंकि गीले कपड़े जो है ना वो ज़रा हैवी होते हैं और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। कभी कभार मैं कुछ कपड़े रख देती हूँ, लेकिन इस टाइम ना बहुत हो चुकी थी, मैंने कहा कुछ कपड़े पड़े रहेंगे, गर्मी का मौसम है तो उसमें स्मेल हो जाती है। तो मैंने सोचा सारे, मतलब उस तार पे ठहरा देती हूँ। तार एकदम से गिरी और मुझे दूसरी बार कपड़े धोने पड़ गए। और यहाँ पे खींची भी मैंने धोई थी, खींची मैंने इस तरह मशीन पे डाल दी थी, और जो है ना मुझे फिर कहीं न कहीं कपड़ा डालना था जहाँ भी मुझे जगह मिली है। तो यहाँ पे मैंने मशीन पे भी कपड़े लटका दिए, और यहाँ से खींच भी, इसके साथ स्पिनर को भी इस्तेमाल कर लिया था। अब आप ये देखें, यहाँ से ना सामने से बिल्कुल धूप आ रही थी। ये चारपाई मैंने इधर ठहराई कि ये जो है मेरी बेडशीट इसके सामने धूप से ही सूख जाए। बस फिर जुगाड़ करना होता है, जैसे भी जगह आपको मिलती है, जैसे भी सूट करता है। और हस्बैंड थे नहीं कि मुझे इसी टाइम लगा दें। अब आप ये देख रहे हैं कपड़ा लटका हुआ है, इसी कपड़े के साथ ही मेरी तार थी, और यहाँ से ना मैं कपड़ा पर्दे के लिए रखती हूँ, और इसके साथ ही इसके जो शीट लगी हुई है ना, इसके नीचे से गुज़ारती हूँ तार। और यहाँ पे मैंने कुछ 2 दिन हो गए थे, ये पुदीना आया हुआ था और ये बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग रहा था, तो मैंने सोचा आज ना, बाकी इसकी चटनी खाने का तो दिल ही नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा आज इसका ना पानी बना लेती हूँ, पानी ज़्यादा अच्छा रह जाता है। तो इसको मैंने ना कुछ देर पहले वॉश करके, साफ़ करके मैंने इसको रख दिया था। उसके बाद में यहाँ से अपना फ़िल्टर्ड वाटर जो है ना, वो भर रही थी ताकि इसको बॉयल करने ठहरा दूँ, बच्चे भी पी लेंगे और बड़े भी। इससे ना पेट सही रह जाता है। जब आपको लगे कि आपका निज़ाम ख़राब हुआ है, तो आप, अच्छा यहाँ पे देखें मेरी बेटी माशाल्लाह इतनी प्यारी मुझे लग रही थी। जैसे ही मैं काम करके फ्री होके अपने घर में कमरे में आई ना, तो मैंने इसको देखा। अब आप ये देखें, जैसे आप करेंगे वैसे आपकी औलाद सीखेगी। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मेरे साथ बैठ जाती है, सभी नमाज़ें मेरे साथ पढ़ती है। और लास्ट कुछ दिनों में ना मेरी सास अम्मा आई हुई थी, और सास अम्मा से मैंने ये काम कराया। मैंने कहा चलो आज आई हुई हैं तो मैं कोई ना कोई काम तो करा लूँ, ये काम तो मुझसे होता ही नहीं है, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। अच्छा, कुछ दिन पहले ना मेरा पाए खाने का दिल कर था, तो मैंने हस्बैंड से ये मंगवा लिए पाए, और ये जब आ गया ना तो फिर तो मुझे मुसीबत चढ़ गई कि कि मैं इसको किस तरह करूँ, मैंने तो कभी बनाया ही नहीं है। तो हस्बैंड कह रहा हो तुम पहले इसको जलाओगी, सब कुछ करोगी, मैं फिर इसको जो है ना पीसेस में करा के आऊँगा। मैंने कहा नहीं, आप उनसे करवा के लाएँ, और ये भी मेरे ज़िद पड़ गए, नहीं तुम ही करोगी, एक काम तो तुम करोगी और एक काम मैं करूँगा।
तो ये इतने दिनों से पड़ा हुआ था। तो सास अम्मा आई, वो पूछ रही थी कि कोई काम है ऐसा जो मैं कर लूँ, और मुझे अचानक से फ्रिज में ये दिखा और मैंने उनके हाथ दे दिया, और यहाँ पे वो इसको भून रही थी। गर्मी तो उनको बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन यार मैं भी कैसे करती ना, तो मुझे ये करवाना था और मुझे पाए बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो आज ये करवा लेती हूँ। उसके बाद हस्बैंड के ज़िम्मे लगा के ना इसकी अच्छी तरह से पीसेस करवा के फिर बना लूँगी। वो वहाँ पे काम में लगी हुई थी, मैंने कहा किचन तो वैसे ही बिज़ी है, तो यहाँ पे मैं कुछ कपड़े सी लूँ, अच्छा बहुत अरसा हो गया है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं आप सी तो ऐसे रही होती हैं जैसे लगता है आप मास्टर हैं, वो नहीं यार, मैं मास्टर नहीं हूँ मैं। अब आपको इसमें भी ऐसे लग रहे हो, यहाँ पे लिटरली मुझे मशीन चलानी भी नहीं आती। लेकिन ये क्या हुआ था ना, इसकी भी सुई टूटी हुई थी और मैंने अपनी सास अम्मा से ना इसकी सुई लगवाई थी, फिर ये सिलाई करने लगी थी। जब चीज़ सही ना हो ना, तो फिर दिल ही नहीं करता। और यहाँ पे मैंने अपना काम मुकम्मल करके बच्चों के कपड़े वगैरह जो फटे होते हैं उन सबको सिलाई लगा के, तो यहाँ पे मैं इसको साफ़ करके वापस इसको रख रही थी इसके। और ये नलकी देखें, कोई पुराने ज़माने की मेरे पास थी और आज मेरे सूट के साथ मैच हो गई और काम आ गई। हर चीज़ जो भी हम सँभाल के रखेंगे तो हमारी ज़रूर काम आती है। अब ना काफ़ी दिन हो गए मैं कपड़े प्रेस करके नहीं पहनती, लेकिन आज मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही है ना, तो फिर इस तरह नहीं होना चाहिए। खुद को मेंटेनेंस खुद के लिए भी कुछ करना होता है ना। अगर हम प्रेस कपड़े पहनते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने सूट उसी टाइम जो है ना सुखाया था। ये जो है ना, मैंने वॉशिंग मशीन में इस तरह के कपड़े नहीं डालती, इसको मैंने हाथ पे धोया था और ये हल्का सा गीला था और मैंने सोचा कि इसको इस्त्री कर लेती हूँ और जल्दी से नहा लेती हूँ 12 बजे से पहले। क्योंकि जो है ना बाद में फिर सुस्ती हो जाती है, नहा के खाना खाओ और फिर आराम से सो जाओ, अपना रेस्ट करो। तो यहाँ पे मैं वो कर रही थी। अब देखें कपड़ा जो है ना मेरा हल्का-हल्का गीला भी है, लेकिन कोई बात नहीं, लॉन के कपड़े और हल्के गीले कपड़े जो है ना, इन पे शावर करना नहीं पड़ता, तो यहाँ से आसानी हो जाती है। आप लोग बताएँ, आप लोगों के कपड़े किस तरह प्रेस करते हैं और आप लोगों की रूटीन क्या होती है? साथ ही साथ मेरे साथ शेयर किया करें। यहाँ पे मौसम इतना ज़्यादा प्यारा हो रहा था, तो फिर दिल कर रहा था कि कोई स्पाइसी खा लिया जाए, बच्चों का भी यही दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा आज फ्राइड चिप्स बना लेती हूँ और ये चिप्स बनाने का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखा था किसी के व्लॉग में और इससे चिप्स जो है ना बहुत क्रिस्पी बनती है। यहाँ पे मैं इनको काट के ना इन पे नमक मसल के इनको रख दूँगी कुछ देर के लिए, ताकि इनका पानी निकल जाए। जैसे ही पानी निकला मैंने इसको धो के थोड़ा सा इसके अंदर से बेसन डाल दिया, नमक और हल्की सी मिर्च डाल दी जैसे हमें खानी थी हस्बे ज़ायक़ा। इसके बाद जी मैंने हल्दी डाली, हल्दी अच्छी खासी डाली ताकि उसका कलर ना ज़्यादा अच्छा आ जाए, और फिर इसके बाद मैं मिक्स कर रही थी और मुझे डर था कि मुझे मिर्चें ना लग जाएँ हाथों पे। और इसके बाद जी मैंने अपना फ्राई पैन तैयार किया और ऑयल जब तक ज़्यादा अच्छा गरम ना हो ना, तो ये चिप्स अच्छी नहीं बनती। अब आप यहाँ देखें ऑयल ज़्यादा अच्छा गरम नहीं था, तो यहाँ पे मैंने टिश्यू रखा प्लेट में और यहाँ देखिए मज़ेदार सी चिप्स मेरी तैयार होने लगी है। अच्छा, टिश्यू रखने का एक मकसद ये है कि ऑयल जो है ना एक्स्ट्रा ऑयल वो इस तरह मैं उतार लेती हूँ और ये बहुत अच्छा रह जाता है। फिर जब आप चिप्स खाते भी हैं ना, तो ऑयल ऑयल नहीं होता। यहाँ पे मेरे पास केचअप के पैकेट्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा यही इस्तेमाल कर लेती हूँ और ये तो बड़े मज़े के लगते हैं। चिप्स देखें कितनी क्रिस्पी लग रही है और बच्चे और मैंने मिल के बहुत खुशी से खाई, तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।